अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अर्बन फार्मेटिक्स विद एमके। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसका कौन कौन से एप्लीकेशंस है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी की इंट्रोडक्शन से। क्रोमेटोग्राफी फ्रॉम ग्रीक क्रोमा कलर एंड ग्राफिन टू राइट is the collective term for the set of laboratory technique for the separation of mixture। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन मतलब है कलर टू राइट। ये एक लेबॉरेटरी टेक्निक है जिसमें हम मिक्सचर जो है वो एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिक्सचर है तो उनको हम अलग अलग साइज़ के हिसाब से उसके मिक्सचर के हिसाब से हम अलग करते हैं लेबॉरेटरी टेक्निक की। द मिक्सचर इज़ डिज़ोल्व एंड फ्लूइड इज़ कॉल्ड मोबाइल पेज। तो इसके हमारे पास दो पेजेस होते हैं, एक होते हैं मोबाइल पेज और दूसरा होते हैं स्टेशनरी पेज। मोबाइल पेज वो होता है जिसमें हम एक फ्लूइड हम डालते हैं एक मिक्सचर में और उसमें सॉल्व होते हैं, तो इसको हम मोबाइल पेज कहते हैं। विच कैरी इट थ्रू अ स्ट्रक्चर होल्डिंग अनदर मटेरियल इज कॉल्ड स्टेशनरी पेज। जिस मिक्सचर में हम इस फ्लूइड को डालेंगे, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी मिक्सचर है उसमें हम डालेंगे और ये उसको होल्ड करेगा, उसको पकड़ लेगा, तो उसको फिर हम स्टेशनरी पेज कहते हैं। The various constituents of the mixture travel different speed causing them to separate. The separation is based on the differentiation between the mobile page and stationary phase। इसमें क्या होता है कि जब हम इस मिक्सचर को टेक्निक को अप्लाई करते हैं और ये मिक्सचर पे ट्रेवल करता है स्पीड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जो मॉलिक्यूल बड़ा है तो वो कम स्पीड में जाएगा, अलग हो जाएगा, जो स्मॉल है वो जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह मोबाइल पेज और स्टेशनरी पेज के दरमियान हम सेपरेशन लाते हैं, एक मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स। Chromatography is usually consists of mobile page and stationary page। The mobile page refers to the mixture of substance to be separate, dissolved and liquid or gas। क्रोमेटोग्राफी जैसे कि मैंने बताया कि दो पेज पे कंसिस्ट है, मोबाइल पेज और स्टेशनरी पेज। मोबाइल पेज वो होता है जो कि हम एक मिक्सचर में सब्सटेंस डालते हैं, वो डिज़ोल्व होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। और स्टेशनरी पेज वो होता है कि ये एक प्रीवियस सॉलिड मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हम लिक्विड या गैस जो है वो डालती है और फिर उसके हिसाब से हम उसको सेपरेट करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन मोबाइल पेज एंड स्टेशनरी पेज रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर। इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है मोबाइल पेज और स्टेशनरी पेज, इसमें हमें ये रिजल्ट मिलता है कि हम इन कंपाउंड्स को, आयंस को एक दूसरे को मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक मिक्सचर्स है और यहाँ पर मोबाइल पेज में, और यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो सबसे लार्ज साइज़ वाला है ये अलग हो गया है, इसके अलग हो गया है। और इसी तरह ये हर कंपाउंड जो है उस वेट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद हो। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब ये हम यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए, कौन से प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लेबॉरेटरी में ये हमारे पास यूज़ होते हैं, इसमें अमीनो एसिड सेपरेशन के लिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की सेपरेशन के लिए ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ होते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग, हार्मोन्स, विटामिन्स। ये हमारे पास यूज़ होते हैं ताकि हम ड्रग्स, हार्मोन्स और विटामिन्स की एनालिसिस के लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ होते हैं। हेल्पफुल फॉर द क्वांटिटी एनालिसिस कम्प्लेक्स मिक्सचर। ये हेल्प भी देते हैं किसी चीज़ की क्वालिटी में या किसी चीज़ की क्वांटिटी में, उसकी एनालिसिस के लिए एक कम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें बताते हैं। द टेक्निक इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर द डिटरमाइन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। ये सबसे अहम पॉइंट है ताकि हमें ये पता चले कि प्रोटीन की मॉलिक्यूलर वेट के लिए भी यूज़ होते हैं। जितने भी प्रोटीन है उसकी मॉलिक्यूलर वेट आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये एक लेबॉरेटरी टेक्निक से क्रोमेटोग्राफी जिसकी वजह से आप प्रोटीन की मॉलिक्यूलर वेट देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी।
There are following type of chromatographic: Gill filtration chromatographic or size exclusion chromatographic, ion exchange chromatographic, gas liquid chromatography, affinity chromatography. क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन ये वो टाइप्स है जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये चारों जो है वो आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नाउ नंबर फर्स्ट है जिल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो नोन एज जिल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी और जिल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड सेपरेट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट। देखें, साइज एक्सक्लूजन मॉलिक्यूल क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं जिल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को, या इसको जिल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, या जिल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, ये सारे एक ही है। इसमें ये होता है जब मॉलिक्यूल हर चीज़ जब मिक्सर से सेपरेट होते हैं तो इसकी एक बेस होते हैं, उस बेस पे वो मॉलिक्यूल जो है वो उससे अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह जिल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी पे मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं उसकी साइज़ के मुताबिक, उसकी शेप के मुताबिक, उसकी मॉलिक्यूलर वेट के मुताबिक। इट इज़ आल्सो रिफर टू द मॉलिक्यूलर शेविंग और मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। Smaller molecules are able to enter the pores of small media and therefore molecules are trapped and removed from the flow of the mobile place. However, the molecules that are larger than the average pore size of the packing are excluded and thus suffer essentially no retention. देखिए, एक कंटेनर में एक मिक्सर डालेंगे, उस मिक्सर में हम कुछ सुराखें करेंगे, स्मॉल सुराखें, और उस हिसाब से जितना वो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल स्मॉल है वो तो आसानी से उस सुराख से पास हो जाएगा, वो टॉप पे आ जाएगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल उस साइज से बड़ा है तो वो उसमें अटक जाएगा, उससे पास नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो ऑटोमेटिकली उससे सेपरेट हो जाते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो उस सुराख में ट्रिप हो जाते हैं, वहीं पर हो जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। सच स्पीशीज आर द फर्स्ट बी इवोल्यूटेड दिस हाउ द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड। इस तरह स्पीशीज़ को भी हम इसी तरह जो है वो इवेलुएट करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जो है हम इसी तरह ही सेपरेट कर सकते हैं। इट इज़ जनरली अ लोअर रेजोल्यूशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ये हमारे पास लोअर रेजोल्यूशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, एंड दिस इट इज़ ऑफ्टन रिजर्व फॉर द फाइनल पब्लिशिंग स्टेप ऑफ purification and also useful determine the tertiary structure and quaternary structure of purified protein, especially since it can be carried out under the native solution condition. देखिए, ये ज़्यादातर जो है वो लोअर रेजोल्यूशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। इसी तरह इसकी फाइनली पॉलिशिंग और जो फुल स्टेप प्योरिफिकेशन के लिए फिर हम उसमें नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब इसमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है ताकि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को वो डिटरमाइन करने के लिए, इसको प्योरीफाई करने के लिए ये टेक्निक ज़्यादातर यूज़ होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी पे, यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है, उस पर हमने मिक्सचर डाला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो आसानी से उस पोर को पास करके निकल चुका है, और जो बड़े मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर ट्रिप हो गए हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गए हैं। तो इसी तरह ये मिक्सचर जो है, जो मिक्सचर हमने लिया था वो आसानी से एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। इसी तरह इस लार्ज मॉलिक्यूल कैन नॉट एंटर इन द जेल आर एक्सक्लूडेड, दे आर हैव लेस वॉल्यूम। इसमें अब देखिए, यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, देखिए ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है ये आसानी से इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है ये वहाँ पर ही अटक गया है, आगे नहीं जा सकता। फिर इसी तरह हमने एक मिक्सर लिया है, उस मिक्सर के हिसाब से ये एक दूसरे में जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो इस कंटेनर में एक दूसरे से पास होते हैं, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो पास नहीं हो सकते। एक जिल हमने लिया है, स्मॉल पार्टिकल कैन बी एंटर जिल एंड मोर वॉल्यूम ट्रांसफर एंड द इवेल्युएट लेटर। जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो आसानी से जिल में एंटर कर सकते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो आगे नहीं जा सकता। नाउ नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी।
आयन एक्सचेंज देखिए इस नाम से आपको पता चलेगा कि किस बेस पे हम क्रोमेटोग्राफी की सेपरेशन जो है वो करते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूजुअली रिफर टू इज आयन क्रोमेटोग्राफी use an ion exchange mechanism to separate molecule and the basis of their electric charge। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो ज़्यादातर जो यूज़ होता है आयन एक्सचेंज मैकेनिज़्म में, जो कि मॉलिक्यूल सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बेस पे। एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ अ चार्ज स्टेशनरी पेज टू बी सेपरेट चार्ज कंपाउंड इंक्लूडिंग अमाइन, कैटाइन, अमीनो एसिड, पेप्टाइड एंड प्रोटीन। अब यहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफी की जो सेपरेशन करते हैं कंपाउंड की, तो वो हम अमीनो एसिड की सेपरेशन भी कर सकते हैं, पेप्टाइड्स की और प्रोटीन की, लेकिन उसकी अपनी टेक्निक है, एनायन है और कैटायन है। ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है जिससे आप वो एक्सपेरिमेंटल मशीन है या वो टेक्निक है जिस पे हम क्रोमेटोग्राफी की सेपरेशन कर सकते हैं। Cation exchanger or anion exchanger are used in ion exchange resin. Its conventional method, the stationary phase is the ion exchange resin that carry charged functional groups and interact oppositely charged group of compound एफ्रेटिन। ये स्लाइड अब इस पिक्चर से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर हमने कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एनायन लिए हैं। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और उसने जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर लिया है। फिर दूसरे में हमने नेगेटिव चार्ज लिया है और उसने जितने भी एनायन चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्ज है, उसने वो अट्रैक्ट कर दिया है। तो इसी तरह अगर हम एक सोल्यूशन में डीएनए डालेंगे और उसमें हम पॉजिटिव चार्ज भी ऐड करेंगे, तो आपको पता है कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितने भी डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो उस पॉजिटिव की चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और बाकी सोल्यूशन दूसरे साइड सेपरेट हो जाएगा। तो इसी तरह हम प्रोटीन, अमीनो एसिड या पेप्टाइड की सेपरेशन आसानी से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे कर सकते हैं। अब इस पिक्चर में आप देखिए, मैंने बताया था, देखिए पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज बेट्स और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। अब ये देखें जितने भी चार्जेस नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया है और जो नेगेटिव स्मॉल मॉलिक्यूल है वो नीचे आ गए, प्रोटीन है, क्योंकि इसकी अपोजिट कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है प्रोटीन की, तो इसलिए ये वो नीचे आ गई है। बाकी जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है पार्टिकल्स की, वो इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए नेगेटिव चार्ज पॉलीमेरिक पार्टिकल्स है, ये स्टेशनरी पेज है, और यहाँ पर फिर हमने क्या किया है, मोबाइल पेज जो है वो निकाला है जिसमें हम सेपरेशन कर सकते हैं। नाउ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस chromatography is also sometimes known as gas liquid chromatography, a separation technique in which mobile phase is gas, and this method the choice for the separation volatile substance or the volatile derivatives of the certain non-volatile substance। इस क्रोमेटोग्राफी को हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं या गैस क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। वो टेक्निक है जिसमें मोबाइल पेज जो होगा, बाकी में हमारे पास लिक्विड था तो इसमें गैस होगा, और इस मेथड में हम सेपरेशन करते हैं किस बेस पे, वोलेटाइल बेस सब्सटेंस की और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की। स्टेशनरी पेज इज एन inert solid material integrated with the non-volatile liquid, and gas chromatography sample repeatedly heated and evaporated to injection port. The sample transport through the column mobile phase consisting in inert gas. A sample component are separate based on their boiling point, relative affinity, or the stationary phase, which is mostly often varies liquid within the column. The higher component affinity for the stationary phase is slower it become off end column. The component and then detect represent the peak on the chromatogram. देखिए इसी तरह मैं आपको बता दूं, एक मिक्सचर हमने लिया है, ठीक है, उसको हम हीट करेंगे और जो नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल है, जो गैसेस है, वो वेपर में चेंज होगा। ऊपर हमने एक कंटेनर को बंद किया हो, उस वेपर्स को हम स्टोर करेंगे, और जो मॉलिक्यूल जो नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल जो वेपर हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल जो विक्स लाइक लिक्विड है
وہ وہیں پر رہ جائے گا، وہ لیکوڈ میں گیس میں کنورٹ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح ہم گیس لیکوڈ جو ہے گیس لیکوڈ سے سپریٹ کر سکتے ہیں. The mixture of volatile material are injected into column along with the mobile phase. جو mixture volatile material ہے وہ اس میں ہم انجیکٹ کریں گے موبائل پیز میں. The separation of volatile mixture is based on the partition of component between mobile phase mean gas and stationary phase liquid. Hence the name of gas liquid chromatography. دیکھیں ہم اس مکسچر کو کمپوننٹ کو ایک دوسرے کے موبائل اور اسٹیشنری پیز کی حساب سے جو ہے وہ سپریٹ کریں گے. موبائل پیز اس میں گیس ہوگا اور جو اسٹیشنری پیز ہے وہ لیکوڈ ہوگا، لیکن یہ صرف گیس لیکوڈ کرومیٹوگرافی پہ، اور اسی طرح اس کو لیے اس کو گیس لیکوڈ کرومیٹوگرافی کہتے ہیں. اب یہ وہ ایکسپیریمنٹل مشین ہے جس پہ ہم جو ہے وہ گیس کی لیکوڈ کرومیٹوگرافی کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ کنٹینر ہے، کیرنگ گیس فالو دا کنٹرولر سیمپل انجیکٹر. پھر ہم نے یہاں پر سیمپل انجیکٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے ڈیٹیکٹر یہاں پر لگایا ہے، یہ کالم ہے، یہ ویسٹ ہے. اب دیکھیے یہاں پر جب ہم ہیٹ دیں گے تو جو مالیکیول گیسز فارم میں کنورٹ ہو جائے گا تو وہ یہاں پر آ جائے گا، یہ ویسٹ میں آ جائے گا. لیکن جو لیکوڈ ہے ویکس لائک مکسچر ہے، وہ نان وولیٹائل ہے، وہ یہاں پر ہی رہ جائے گا اور اسے آگے نہیں جا سکتا. It is well suited for use the petrochemical, environmental monitoring and industrial chemical field. یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے پیٹروکیمیکل میں، جو پیٹرول جو ہے کیمیکل سے الگ کرتے ہیں یا جب اس کی کمپریشن ہوتے ہیں تو اس لیے وہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے. انوائرمنٹل مانیٹرنگ اینڈ انڈسٹریل کیمیکل فیلڈ، کیمیکل انڈسٹریز میں زیادہ تر بھی یہ یوز ہوتے ہیں. سینسیٹیو، ریپیٹل اینڈ ریلائبل. Affinity chromatography. Affinity chromatography is based on selective non-covalent interaction between analyte and the specific molecule referred as to ligands. The immobilized ligand act molecular fishhook and selectively pick up desired protein while remain protein pass through the column. دیکھیں یہ وہ ٹیکنیکس ہے جو کہ کویلنٹ انٹریکشن کے بیس پہ ہم کسی لائگنڈ کو یا کسی مالیکیول کو، کسی مکسچر کو ایک دوسرے سے سپریٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر اگر دیکھیں اس پکچر میں آپ کو میں بتاؤں گا، یہاں پر دیکھیں ایفینٹی کرومیٹوگرافی کا مطلب یہی ہوتا ہے. یہ ہم نے ایک ہک لیا ہے جس پہ ہم نے ایک اسپیسیفک جیسے انہیبیٹر جسے ہم بناتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے ایک ہکس بنایا ہے. اور جب ہم اس مکسچر میں انٹر کریں گے تو وہ جس شیپس کے مطابق اس میں فٹ آئے گا تو وہ اسے اٹھائے گا. وہ پروٹین ہے، یہ لیگنڈ ہے، جو بھی کمپاؤنڈ ہے وہ اسے ہٹائے گا اور باقی کو چھوڑے گا. تو اسی طرح یہ جو سلیکٹیو کویلنٹ انٹریکشن اس کے دونوں کے درمیان بانڈ بن جا سکتے ہیں، تو وہی مالیکول ہم اٹھا سکتے ہیں اور وہ اس کو ہم سپریٹ کر سکتے ہیں اور باقی کو جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کویلنٹ انٹریکشن کے مطابق ہی اپنی جو ہے اسٹرکچر کو مکسچر کو سپریٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ اسٹرکچر ہمارے پاس جو ہے یہ اس کے ساتھ بالکل کویلنٹ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اس نے پک کیا ہے. اگر آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں تو اس کی اور اس کی انٹریکشن بالکل نہیں، اس کی سائز بھی دیکھیے اور اس کی شیپ بھی دیکھیے، ان دونوں سے بہت ڈفرینٹ ہے. تو اسی طرح یہ رہے گا اور جو کویلنٹ انٹریکشن کے ساتھ ہو سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں گے. پھر اسی طرح یہ دوسرا اگزامپل ہے انجیکشن آف سیمپلز. ہم نے ایگزامپل دیا ہے جو کویلنٹ انٹریکشن اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو اس نے اٹریکٹ کر لیا ہے، باقی جو ہے اس نے چھوڑا ہے اور وہ نیچے جا گیا ہے. تو اسی طرح یہ انٹریکشن کویلنٹ انٹریکشن کے مطابق ہم ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں. تو گائز امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. سو تھینک یو فار واچنگ. سبسکرائب مائی چینل، شیئر اینڈ لائک مائی ویڈیو. تھینک یو سو مچ.